हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में। आज जो हम लोगों का क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग जो है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं, जो कि हमारा एक वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। आज जो है हम लोग उसके आगे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नीट और आईआईटी में आए हुए हैं उसी को हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 49.3% कार्बन एंड 6.84 हाइड्रोजन एंड इस वेपर डेंसिटी इज 73। तो बोल रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए इसमें हम लोगों को दिया क्या है। कार्बन हम लोगों को दिया है, कार्बन कितना दिया है 49.3%। ओके, हाइड्रोजन हम लोगों को कितना दिया हुआ है 6.84%। लेकिन हम लोगों को दिया क्या नहीं है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले यह समझेंगे कि इसमें जो है कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको हम लोग मानेंगे कि वो कितना है 100% है। क्या है 100%। अब देखिए, जैसे इसमें हम लोगों को दो चीज़ पता है, कार्बन का दिया हुआ है और हाइड्रोजन का दिया हुआ है। ये 100% कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें दो चीज़ पता है। तो तीसरा चीज़ हमको ऑक्सीजन पता करना है कि कितना है। तो हम लोगों को ये पता है दो ठो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके इस 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना परसेंट इसमें ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 49.30 और उसके बाद 6.84, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 56.14%। ठीक है, अब इसी को हम लोग इसमें क्या कर देंगे, माइनस 100% में, यानी 100% में 56.14 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 43.86%। समझ में आया। यानी ऑक्सीजन जो आया हम लोगों का कितना आया 43.86। समझ में आया कि नहीं। यानी कार्बन का परसेंट पता चला, हाइड्रोजन का पता चल गया और ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल गया। पहला काम हमारा पता हो गया। अब हम लोग दूसरा काम क्या करते हैं कि हम लोग इसका मोल निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, मोल। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब मोल निकालने का मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। चलिए, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं आप लोग कि जो परसेंट में दिया रहेगा, जो परसेंटेज में दिया है, जैसे कहने का मतलब हम लोगों को जो हमारा कार्बन दिया है कितना दिया 49, यानी कार्बन हम लोगों को 49 पॉइंट कितना दिया है 3%। अब इसमें कार्बन के एटॉमिक मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोगों का क्या आ जाएगा 4.1 मोल। इसी तरीके से हम लोग किसका मोल निकालेंगे, ये कार्बन का मोल है, हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन हमको 6.84 दिया है, इसमें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 होता है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.84 आ जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन का मोल आ गया, कार्बन का मोल आ गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन का हम लोग देखेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कितना आया था हम लोगों का परसेंटेज 43.86% आया था, 43.86% आया था। इसको हम लोग 16 से, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे हम लोगों का आ जाएगा 2.74 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन का मोल निकल गया, कार्बन का मोल निकल गया और हाइड्रोजन का मोल निकल गया। अब हम लोग दूसरा काम क्या करते हैं कि इनका मोल रेशियो निकाल लेते हैं। मोल रेशियो निकालने का क्या तरीका है कि इन तीनों के मोल में देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन तीनों मोल का देखिए, इन तीनों मोल में देखिए कौन सा वैल्यू छोटा है। अब उसी से जो है हम लोग तीनों में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल रेशियो निकल जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए 4.1 कार्बन का, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे। तो मोल रेशियो निकालने का हम तरीका क्या बताएं, अभी देखिए। जैसे देखिए कार्बन का अगर हम लोगों को मोल रेशियो निकालना है तो कार्बन का मोल कितना आया था 4.1,
4.1 आया था। डिवाइड किससे हम लोग करेंगे, जो स्मॉलेस्ट आया था, स्मॉलेस्ट मोल कितना आया था 2.74। अब इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5, अप्रॉक्सीमेटली 1.5। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जब हम लोग करेंगे, हाइड्रोजन का मोल कितना आया था 6.84 आया था। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे किससे, इसी 2.74 से, तो 2.74 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा हमारा 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन का मोल रेशियो देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या था 2.74 ही है। हाँ 2.74 में 2.74 से जब डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब तीनों चीज़ें हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए मोल रेशियो। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोल रेशियो हमेशा किस में होना चाहिए, होल नंबर में। ये सब तो हमारा जो है उसमें है, पॉइंट में है, तो इसको हम लोगों को पहले किस में करना पड़ेगा, होल नंबर में। तो आप दिमाग लगाइए, जैसे अगर हम लोग इसको जो है होल नंबर में चेंज करना है तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे देखिए 1.5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए होल नंबर हो गया। अब इसी तरीके से इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में 2 से करना है, ध्यान दीजिएगा जिस नंबर से करना है तीनों में करना है। तो इसमें भी 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसमें भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका भी वैल्यू 2 बन जाए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा क्या रेशियो आया, 3 आया, 5 आया और 2 आया। ओके, तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे फार्मूला लिखेंगे C3H5O, ओके 2। ठीक, अब हमको फार्मूला निकल गया। ये कौन सा फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन हमको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए कि ये जो वेपर डेंसिटी दिया है, देखिए वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी को अगर हम लोगों को इसको पहले निकालना है, किस में चेंज करना है, वेट में। किस में चेंज करना है, मॉलिक्यूलर वेट में। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट के लिए जो है हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो देखिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया 73, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा लगभग यानी 156। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। और यहाँ से हम लोग इम्पीरिकल वेट निकालेंगे। तो इम्पीरिकल वेट निकालेंगे तो देखिए कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 है तो 12, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 से कितना हो जाएगा 36। इसी तरीके से हाइड्रोजन का देखिए 5 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो यानी 5 2 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 3 3 6 में जोड़ेंगे 7 73 आ जाएगा। ओके, तो यानी हम लोगों का इंपीरिकल फार्मूला भी आ गया, यानी इंपीरिकल वेट हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया, दोनों पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग अब, मल्टीपल। तो मल्टीपल निकालने का जो फार्मूला होता है n इक्वल टू जो है हम लोगों का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, ये फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कितना निकाले थे 156 और इंपीरिकल फार्मूला का कितना आया था 73। तो इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितने बार में डिवाइड होगा 2 बार में, तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। क्या आ गया, मल्टीपल। ओके, तो n का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला ये जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमको निकालना है तो इसके लिए भी फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है कि जो हमारा इंपीरिकल फार्मूला है, क्या इंपीरिकल फार्मूला का होल जो हमारा मल्टीपल होगा। ठीक है, ये होल मल्टीपल। ठीक, तो अब देखिए ये हम लोगों का जो गिवन है, अब हमको इंपीरिकल फार्मूला हम लोग निकाले थे, कितना आया था, कहने का मतलब C3H5O2 आया था। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए C3H5O2, यही ना हम लोग निकाले थे इंपीरिकल फार्मूला। और n का वैल्यू जो हमको निकाले कितना आया 2, तो यहाँ पे ऐसे 2 कर दीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा C6H10
और उसके बाद O4। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, देखिए यानी बी वाला ऑप्शन, C6H10O4। तो समझ में आया, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें हम लोगों को क्या पूछा है, सिंपलेस्ट फार्मूला पूछा है। इसके लिए हम लोगों को दिया है, बोला 50% हमारा x दिया है, हाँ, यानी x का जो है हमारा कोई कंपाउंड है जिसमें x 50% है और उसका मोलर मास जो है यानी एटॉमिक मास कितना है, 10 है। और उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो कंपाउंड का है y है, जो कि कितना है 50%, इसका एटॉमिक मास क्या दिया है 20। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, आया हुआ है तो जैसे ध्यान दीजिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को जो दिया हुआ है परसेंटेज में उसको लिखते हैं और अपान मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y के लिए निकालेंगे तो हमारा कितना है 50/20। तो हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। लेकिन हम बताए हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन में दिया है इसको हम लोग पहले होल नंबर में चेंज करेंगे। तो होल नंबर में चेंज करने के लिए जैसे देखिए 5/2 है, तो 5/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसमें अगर हम कर रहे हैं y में, तो x में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 5 से कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद इसमें 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो हमारा जो x है वो कितना हो गया 10 हो गया, और y जो हम लोगों का है कितना है 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कहने का मतलब x 2 और y, इसका जो हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला होगा बी वाला ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है 60 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसके लिए हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे मोल। तो मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम लोग देखिए पहले कार्बन का निकालेंगे मोल। तो कार्बन के लिए हम लोगों को जो गिवन मास है 24 ग्राम, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। तो हम लोग पहले किसका निकाल लेंगे, कार्बन का मोल निकालेंगे। तो कार्बन के मोल के लिए हमारा देखिए गिवन मास कितना दिया 24, तो यहाँ पर रखेंगे 24 अपान गिवन मास, यानी कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है 12। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 12 2 जा 24, यानी कार्बन का जो हम लोगों का मोल आया कितना 2। अब इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन हमारा 4 ग्राम दिया है, तो हाइड्रोजन का जो है मोल निकालेंगे तो गिवन मास हमारा 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1। तो डिवाइड करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 4, 1 4 जा 4 ही होता है। अब हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे मोल। तो ऑक्सीजन का जो गिवन मास है हमारा 32, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे यानी 32, और उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, यानी हमारा कार्बन का जो है मोल निकल गया और हाइड्रोजन का मोल निकल गया और उसके बाद ऑक्सीजन का मोल निकल गया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो निकालने के लिए ये देखेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा वैल्यू है। ओके, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे पहले। तो देखिए कार्बन का जो हमारा मोल है ये भी स्मॉलेस्ट है, ऑक्सीजन का जो हमारा मोल आया है वो भी स्मॉलेस्ट है तीनों में, ठीक। तो चाहे या तो हम लोग कार्बन के मोल से डिवाइड करेंगे तीनों से या ऑक्सीजन से, बात एक ही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। तो हमारा कार्बन का कितना आया था 2 आया था, और हाइड्रोजन का कितना आया 4 आया, ऑक्सीजन का कितना आया हम लोगों का 2 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे। तो यानी कह दें कार्बन के लिए करेंगे तो 2/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, और उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। फिर देखिए ऑक्सीजन के लिए तो 2 है, ये है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा।
कहने का मतलब हम लोगों का जो फार्मूला बनेगा, अब देखिए कार्बन इसमें कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। सभी का रेशियो पता चल गया, यानी कार्बन इसमें जो मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हो रहा है 1 एटम और हाइड्रोजन हमारा 2 और ऑक्सीजन कितना 1। तो यानी फार्मूला जो बना, एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा हमारा CH2O। तो इसमें हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला देखिए CH2O है, तो यही इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को दो कंपाउंड, इसमें एक कंपाउंड दिया है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी आर फाउंड इन कंटेन। ए जो है हमारा 25% है और बी हम लोगों का कितना है 75% है। ए का एटॉमिक मास जो गिवन है हमारा कितना है 12.5 है और उसके बाद बी का एटॉमिक मास हम लोग देखेंगे, अभी इसका क्वेश्चन और आगे तक है, यहाँ पे है बी का एटॉमिक मास हम लोगों का कितना है 37.5 है। तो हम लोगों को बोल रहा है सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड का हम लोगों को क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फार्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले जो हमारा परसेंटेज है पहले हम लोग मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी का देख ले, बी के यहाँ पे लिख लेते हैं। बी का जो हम लोगों को दिया है एटॉमिक मास 37.5 दिया है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे सभी का। ए का मोल निकालेंगे तो ए के मोल के लिए क्या लेते हैं हम लोग, जो परसेंटेज में दिया है और एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, यानी 25/12.5 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 2, तो यानी जो इसका हमारा मोल आया 2। इसी तरीके से बी वाला हमारा 75 दिया है, तो बी वाले के लिए हमारा जो परसेंटेज दिया है कितना 75 और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना दिया 37.5 दिया। इसको भी हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी ए भी हमारा 2 आया और बी का भी मोल क्या आया 2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल रेशियो निकालेंगे। तो मोल रेशियो में किसी भी नंबर से हम लोग दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो यानी कहने का मतलब ए में भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 और बी में भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें जो ए का रेशियो है 1 है और बी का भी रेशियो क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारा ए बी, ओके, जो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला बनेगा हमारा ए बी। अब देखिए हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन इसका क्या गिवन है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा, देखिए ए बी, ओके। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।